सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपार आईडी की, जो विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों की एक डिजिटल आईडी जो कि 12 अंकों की होने वाली है। वन स्टूडेंट वन आईडी, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक बच्चे की एक आईडी होना अनिवार्य है। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी की जाती है, जो हर विद्यालय में हर बच्चे की बनना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अपार आईडी हम कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। अपार आईडी जनरेट करने के लिए हमारे यूडाइस पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल दिया गया है, जिसका नाम है अपार मॉड्यूल। हमें इसी मॉड्यूल पर जाकर हर बच्चे की अपार आईडी जनरेट करनी है। अपार आईडी जनरेट करने से पहले आपको कुछ कार्य करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हमें अभिभावकों को यह बताना ज़रूरी है कि अपार आईडी क्यों ज़रूरी है, ये बनना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए हम पीटीएम का एक आयोजन कर सकते हैं। अभिभावकों से उसी पीटीएम में कंसेंट फॉर्म ले सकते हैं। उसके अलावा छात्र का आधार कार्ड नंबर वेरीफाई होना ज़रूरी है। जब तक छात्र का यूडाइस पर आधार कार्ड नंबर वेरीफाई नहीं होगा, तब तक अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। और इसके साथ ही छात्र का पैन नंबर भी जनरेट होना ज़रूरी है। ये छात्र के डाटा में जाके हम कर सकते हैं। कंसेंट फॉर्म की पीडीएफ आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप कंसेंट फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला, छात्र का यूडाइस पर डेटा अपडेट करना, छात्र का जीपी, ईपी और एफपी अपडेट करना, छात्र का सभी डाटा चेक करना। यह कार्य भी हमें यूडाइस पर अपार आईडी जनरेट करने से पहले पूरा करना है। उसके बाद ही हमारी अपार आईडी जनरेट हो पाएगी। और सही से डाटा चेक कर लें ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। सबसे पहले हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन कर लेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से एक पेज खुलता है, जिसमें करंट एकेडमिक ईयर, इस पे हमें काम करना है। करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होता है, जिसमें हमें इस सेशन के स्टूडेंट की एनरोलमेंट पता चलती है। टोटल एनरोलमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमारे पास डाटा उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास हर क्लास में किस क्लास बच्चों की संख्या उपलब्ध होती है, किस क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने अपडेट हो चुके हैं, कितने अपडेट नहीं हुए हैं, उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है। पहली लाइन में क्लास, सेक्शन, बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर और टोटल स्टूडेंट, उसमें से कितने बच्चे अभी तक इनकम्प्लीट है, उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है। जिनकी जीपी, ईपी और एफपी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उनका डाटा इनकम्प्लीट स्टूडेंट वाला रो में दिखाई देगा। तो हमें बच्चे का अपार आईडी जनरेट करने के लिए इस लाइन को भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। बच्चे का सभी प्रकार से डाटा अपडेट होना ज़रूरी है। उनका जीपी, ईपी और एफपी, ये डाटा ज़रूर अपडेट होना चाहिए, तथा साथ ही बच्चे का पैन नंबर भी जनरेट हो जाना चाहिए। अगर बच्चे का पैन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो उस बच्चे का हम अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड भी वेरीफाई होना चाहिए। बच्चे का आधार डिटेल वेरीफाई होना चाहिए। अब इसका हमें कैसे पता लगेगा कि किस बच्चे का हमारे स्कूल में आधार अब वेरीफाई हो चुका है? तो इसके लिए हमें जाना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट।
यहाँ पर हमें एक्टिव स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में बच्चे की सभी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। अब हमें देखना है किन किन बच्चों का आधार अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें यहाँ से क्लास ऑल रहने दो, एंट्री स्टेटस ऑल और आधार स्टेटस, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन खुलता है आधार नॉट अवेलेबल, पेंडिंग, वैलिडेशन फेल्ड और वेरीफाई। तो हमें आधार पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि इन बच्चों का आधार अपडेट अभी तक भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आया हुआ है वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। अब हमें इन बच्चों का इस पर क्लिक करेंगे तो उनका आधार यहाँ से वैलिडेट हो जाएगा अगर डाटा सही है तो। अब जैसे इस बच्चे का आधार वैलिडेट हो चुका है तो इस काम को भी हमें अपर ID जनरेट करने से पहले पूरा कर लेना है। जब तक हम यह आधार डाटा वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक अपर ID जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब आधार वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। अपर ID कैसे जनरेट करनी है, उसके लिए हमें जाना है अपर मॉड्यूल पर। अपर मॉड्यूल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से पेज ओपन होता है। इस पेज में लिखा हुआ आ रहा है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। ये इसलिए आ रहा है कि अभी तक हमने यहाँ से बच्चे की क्लास और उनका सेक्शन सेलेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले हमें अपर मॉड्यूल पर जाने के बाद क्लास और सेक्शन, हमें अब कौन सी क्लास की अपर ID जनरेट करनी है तो हमें वो सेलेक्ट कर लेंगे। हमने 4 क्लास सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे आ रहा है ऑल और या सेक्शन वाइज, हमें सेक्शन वाइज करनी है या सभी बच्चों को अपर ID जनरेट करनी है, उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें सेक्शन A पे क्लिक करते हैं और गो करते हैं तो यहाँ पे बच्चे का डाटा दिखाई देता है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, क्लास, पैन नंबर और प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट, कि उनकी प्रोफाइल कंप्लीट है। उसके बाद पेंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि पेंडिंग स्टेटस में यह है अपार डाटा की अपार ID की भी पेंडिंग है, अपार ID नॉट अवेलेबल है और यहाँ से उनको जनरेट हमें करनी है। जनरेट का ऑप्शन चालू हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास जब पेज खुलेगा तो हमें जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से एक पेज दिखाई देगा जिसमें बच्चे का नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और साथ में यह लिखा है कि अगर आपको आधार में इसका डाटा चेंज करना है, आधार चेंज करना है तो हम इसको कर सकते हैं। अगर आधार वैलिड है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें नीचे जाना है तो यहाँ पे लिखा आ गया है कंसेंट बाय फादर, मदर, लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपर ID जनरेशन। तो कंसेंट फॉर्म, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करके पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म लेके अपने रिकॉर्ड में ज़रूर रखें और उसके अनुसार ही हम अपर ID जनरेट करें। तो अपर ID जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कंसेंट फॉर्म जो हम बच्चों के घर से लेंगे, पेरेंट्स से जो कंसेंट फॉर्म भरवाएंगे, उसी के आधार पर हम अपर ID जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है पेरेंट्स का नाम, कि कौन हमें यह कंसेंट दे रहा है, उसका हमें यहाँ पे नाम लिखना है। अब जैसे इस बच्चे के फादर का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने उनका फादर का नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब ये कौन है उसका हमें यहाँ पे रिलेशन देना है। तो रिलेशन में फादर, मदर या लीगल गार्जियन जो भी है, या उनके फादर है, फादर हमने सेलेक्ट कर लिया है, बच्चे का नाम आगे लिखा आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसमें क्या ID बच्चे के द्वारा, फादर के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है,
आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो हमें यहाँ पे आधार कार्ड मिला है और उसके बाद हम यहाँ पे उसका आधार नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद अब हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है प्लेस वे फिजिकल कंसेंट ऑफ प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट कि ये कंसेंट कहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे हम भर सकते हैं, स्कूल का नाम भर सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपने स्टेट का नाम कि मैंने दिल्ली में दिया है। उसके बाद डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पे हमें डेट इस बॉक्स से चूज़ करनी है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कैलेंडर हमारे पास खुल जाता है। तो यहाँ पे हमने डेट आज की चूज़ कर देते हैं 28/10/24। उसके बाद हेड कंसेंट बाय हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ स्कूल के द्वारा यहाँ पे कंसेंट दिया जाएगा कि हमने उसका जो गार्जियन है, फादर मदर जो भी है, उससे कंसेंट लिया है और उसकी अपर आईडी को हम क्रिएट करेंगे। ओपनिंग फॉर डिजिलॉकर अकाउंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन यूडाइस प्लस, और उसका डिजिलॉकर पर उसकी आईडी को हम वेरीफाई करेंगे। ये कंसेंट यहाँ से दिया गया है। हेड ऑफ स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नाम जो HOSS का नाम यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई देगा, उसके साथ ही नीचे बच्चे का नाम भी आएगा। इतना करने के बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट का जब भी दिया मांगा जाएगा यहाँ पे कंफर्मेशन कि अपर आईडी विद कंसेंट बाय फादर ने जो कंसेंट दिया है उसका नाम यहाँ पे आ गया है, इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे अपर आईडी जनरेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे अपर आईडी भी आपको साथ के साथ ही दिखाई दे जाएगी। इस तरह से हमें हर बच्चे की अपर आईडी जनरेट करनी है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ ज़रूरी कार्य हैं वो ज़रूर पूरे करने हैं, जैसे बच्चे का आधार, पैन नंबर ये ज़रूर होना चाहिए, आधार अपडेट होना चाहिए, उसकी जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। अब उसके बच्चे की जैसे ही अपर आईडी जनरेट हो गई है तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जनरेटेड आईडी में 1 दिखाया गया है। अब इसको डिजिलॉकर पे कैसे वेरीफाई करना है ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।